हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 18 सूरह अल कहफ को हिंदी में सुनेंगे। प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब अवतरित की और उसमें अर्थात उस बंदे में कोई टेढ़ नहीं रखी, ठीक और दुरुस्त, ताकि एक कठोर आपदा से सावधान कर दे जो उसकी ओर से आ पड़ेगी, और मोमिनों को जो अच्छे कर्म करते हैं शुभ सूचना दे कि उनके लिए अच्छा बदला है जिसमें वे सदैव रहेंगे, और उनको सावधान कर दे जो कहते हैं अल्लाह संतान वाला है। इसका न उन्हें कोई ज्ञान है और न उनके बाप दादा को ही था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वे केवल झूठ बोलते हैं। अच्छा, शायद उनके पीछे यदि उन्होंने यह बात न मानी तो तुम अफसोस के मारे अपने प्राण ही खो दोगे। धरती पर जो कुछ है उसे तो हमने उसकी शोभा बनाई है ताकि हम उनकी परीक्षा ले कि उनमें कर्म की दृष्टि से कौन उत्तम है, और जो कुछ उस पर है उसे तो हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या तुम समझते हो कि गुफा और रकीम वाले हमारी अद्भुत निशानियों में से थे? जब उन नवयुवकों ने गुफा में जाकर शरण ली तो कहा, हमारे रब, हमें अपने यहाँ से दयालुता प्रदान कर और हमारे लिए हमारे अपने मामले को ठीक कर दे। फिर हमने उस गुफा में कई वर्षों के लिए उनके कानों पर पर्दा डाल दिया। फिर हमने उन्हें भेजा ताकि मालूम करे कि दोनों गिरोहों में से किसने याद रखा कि कितनी अवधि तक वे रहे। हम तुम्हें ठीक ठीक उनका वृतांत सुनाते हैं। वे कुछ नवयुवक थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, और हमने उन्हें मार्गदर्शन में बढ़ोतरी प्रदान की, और हमने उनके दिलों को सुदृढ़ कर दिया। जब वे उठे तो उन्होंने कहा, हमारा रब तो वही है जो आकाश और धरती का रब है। हम उससे इतर किसी अन्य पूज्य को कदापि नहीं पुकारेंगे। यदि हमने ऐसा किया तब तो हमारी बात हक से बहुत हटी हुई होगी। ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने उससे इतर कुछ अन्य पूज्य प्रभु बना लिए हैं। आखिर ये उनके हक में कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं लाते? भला उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो झूठ गढ़कर अल्लाह पर थोपे? और जबकि इनसे तुम अलग हो गए हो और उनसे भी जिनको अल्लाह के सिवा ये पूजते हैं, तो गुफा में चलकर शरण लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी दयालुता का दामन फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने काम से संबंध में सुगमता का उपकरण उपलब्ध कराएगा। और तुम सूर्य को उसके उदित होते समय देखते हो तो दिखाई देता है कि वह उनकी गुफा से दाहिनी ओर को बचकर निकल जाता है, और जब अस्त होता है तो उनकी बाईं ओर से कतरा कर निकल जाता है, और वे है कि उस गुफा के एक विस्तृत स्थान में है। यह अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है, और जिसे वह भटकता छोड़ दे उसका तुम कोई सहायक मार्गदर्शक कदापि न पाओगे। तुम उन्हें देखकर यह समझते हो कि वे जाग रहे हैं, हालांकि वे सो रहे हैं। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते हैं, और उनका कुत्ता गुफा के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा है। अगर तुम कहीं झाँक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम उनको देखकर भयभीत हो जाते। और इसी तरह हमने उन्हें उठा खड़ा किया और वे आपस में पूछताछ करने लगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम कितना ठहरे रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या उससे कुछ कम रहे होंगे। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना समय इस हालत में बीता। अब अपने में से किसी को यह चांदी का सिक्का देकर नगर की ओर भेजो, और वह देखे कि सबसे अच्छा भोजन कहाँ मिलता है। वहाँ से वह कुछ खाने के लिए लाए, और चाहिए कि होशियारी से काम करे। ऐसा ना हो कि वे किसी को हमारे यहाँ होने की सूचना दे बैठे। यदि वे कहीं तुम्हारी खबर पा जाएंगे तो पथराव करके तुम्हें मार डालेंगे या तुम्हें अपने पंथ में लौटा ले जाएंगे, और तब तो तुम कभी भी सफल न पा सकोगे। इस तरह हमने लोगों को उनकी सूचना दे दी ताकि वे जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और यह है कि क़यामत की घड़ी में कोई संदेह नहीं है। वह समय भी उल्लेखनीय है जब वे आपस में उनके मामले में छीन झपट कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, उन पर एक भवन बना दो। उनका रब उन्हें भली भांति जानता है। और जो लोग उनके मामले में प्रभावी रहे उन्होंने कहा, हम तो उन पर अवश्य एक उपासना गृह बनाएंगे। अब वे कहेंगे वे 3 थे और उनमें चौथा कुत्ता था, और वे यह भी कहेंगे वे 5 थे और उनमें छठा उनका कुत्ता था। यह बिना निशाना देखे पत्थर चलाना है। और वे यह भी कहेंगे वे 7 थे और उनमें 8वां उनका कुत्ता था। कह दो, मेरा रब उनकी संख्या को भली भांति जानता है। उनको तो थोड़े ही लोग जानते हैं। तुम जाहिरी बात के सिवा उनके संबंध में न झगड़ो और न उनमें से किसी से उनके विषय में कुछ पूछो।
और न किसी चीज के विषय में कभी यह कहो मैं कल इसे कर दूंगा, बल्कि अल्लाह की इच्छा ही लागू होती है। और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो आशा है कि मेरा रब इससे भी करीब सही बात की ओर मार्गदर्शन कर दे। और वे अपनी गुफा में 300 वर्ष रहे और 9 वर्ष उससे अधिक। कह दो अल्लाह भली भांति जानता है जितना वे ठहरे। आकाश और धरती की छिपी बात का संबंध उसी से है। वह क्या ही देखने वाला और सुनने वाला है। उससे इतर न तो उनका कोई संरक्षक है और न वह अपने प्रभुत्व और सत्ता में किसी को साझीदार बनाता है। अपने रब की किताब जो कुछ तुम्हारी ओर प्रकाशना हुई है पढ़ो। कोई नहीं जो उनके बोलों को बदलने वाला हो और न तुम उससे हटकर कहीं शरण लेने की जगह पाओगे। अपने आप को उन लोगों के साथ थामे रखो जो प्रातःकाल और सायंकाल अपने रब को उसकी प्रसन्नता चाहते हुए पुकारते हैं और सांसारिक जीवन की शोभा की चाह में तुम्हारी आंखें उनसे न फिरे। और ऐसे व्यक्ति की बात न मानना जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल पाया है और वह अपनी इच्छा और वासना के पीछे लगा हुआ है और उसका मामला हद से आगे बढ़ गया है। कह दो वह सत्य है तुम्हारे रब की ओर से। तो अब जो कोई चाहे माने और जो कोई चाहे इनकार कर दे। हमने तो अत्याचारियों के लिए आग तैयार कर रखी है जिनकी कनातों ने उन्हें घेर लिया है। यदि वे फरियाद करेंगे तो फरियाद के प्रत्युत्तर में उन्हें ऐसा पानी मिलेगा जो तेल की तलछट जैसा होगा। वह उनके मुंह भून डालेगा। बहुत ही बुरा है वह पेय और बहुत ही बुरा है वह विश्राम स्थल। रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, तो निश्चय ही किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिदान जिसने अच्छे कर्म किए हो हम अकारत नहीं करते। ऐसे ही लोगों के लिए सदाबहार बाग है, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वे हरे पतले और गाढ़े रेशमी कपड़े पहनेंगे और ऊंचे तख्तों पर तकिया लगाए होंगे। क्या ही अच्छा बदला है और क्या ही अच्छा विश्राम स्थल। उनकी समक्ष एक उपमा प्रस्तुत करो। 2 व्यक्ति है, उनमें से एक को हमने अंगूरों की 2 बाग दिए और उनके चारों ओर हमने खजूरों के वृक्षों की बाड़ लगाई और उन दोनों के बीच हमने खेती बाड़ी रखी। दोनों में से प्रत्येक बाग अपने फल लाया और इसमें कोई कमी नहीं की। और उन दोनों के बीच हमने एक नहर भी प्रभावित कर दी, उसे खूब फल और पैदावार प्राप्त हुई। इस पर वह अपने साथी से, जबकि वह उससे बातचीत कर रहा था, कहने लगा मैं तुझसे माल और दौलत में बढ़कर हूँ और मुझे जनशक्ति भी अधिक प्राप्त है। वह अपने हकड़ में जालिम बनकर बाग में प्रविष्ट हुआ। कहने लगा मैं ऐसा नहीं समझता कि वह धन कभी विनष्ट होगा और मैं नहीं समझता कि वह कियामत की घड़ी कभी आएगी। और यदि मैं वास्तव में अपने रब के पास पलटा भी तो निश्चय ही पलटने की जगह इससे भी उत्तम पाऊंगा। उसके साथी ने उससे बातचीत करते हुए कहा क्या तू उस सत्ता के साथ कुफ्र करता है जिसने तुझे मिट्टी से फिर वीर्य से पैदा किया फिर तुझे एक पूरा आदमी बनाया। लेकिन मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं किसी को अपने रब के साथ साझीदार नहीं बनाता। और ऐसा क्यों न हुआ कि जब तूने अपने बाग में प्रवेश किया तो कहता जो अल्लाह चाहे बिना अल्लाह के कोई शक्ति नहीं। यदि तू देखता है कि मैं धन और संतति में तुझसे कम हूँ तो आशा है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से अच्छा प्रदान करे और तेरे इस बाग पर आकाश से कोई कुर्की अर्थात आपदा भेज दे। फिर वह साफ मैदान होकर रह जाए या उसका पानी बिल्कुल नीचे उतर जाए, फिर तू उसे ढूंढकर न ला सके। हुआ यह कि उसका सारा फल नष्ट हो गया और वह अपने अंगूरों के बाग को उल्टा पड़ा देखकर अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मलता रह गया और कहने लगा क्या ही अच्छा होता कि मैंने अपने रब के साथ किसी और को साझीदार न बनाया होता। उसका कोई जत्था न हुआ जो उसके और अल्लाह के बीच पकड़कर उसकी सहायता करता और न उसे स्वयं बदला लेने की सामर्थ्य प्राप्त थी। ऐसे अवसर पर काम बनाने का सारा अधिकार परम सत्य अल्लाह ही को प्राप्त है। वही बदला देने में सबसे अच्छा है और वही अच्छा परिणाम दिखाने की स्पष्ट में भी सर्वोत्तम है। और उनकी समक्ष सांसारिक जीवन की उपमा प्रस्तुत करो। यह ऐसी है जैसे पानी हो जिसे हमने आकाश से उतारा तो उससे धरती की पोत घनी होकर परस्पर गुथ गई, फिर वह चूरा चूरा होकर रह गई जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती है। अल्लाह को तो हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। माल और बेटे तो केवल सांसारिक जीवन की शोभा है, जबकि बाकी रहने वाली नेकियां ही तुम्हारे रब के यहाँ परिणाम की दृष्टि से भी उत्तम है और आशा की दृष्टि से भी वही उत्तम है। जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम धरती को बिल्कुल नग्न देखोगे और हम उन्हें इकट्ठा करेंगे तो उनमें से किसी एक को भी न छोड़ेंगे। वे तुम्हारे रब के सामने पंक्तिबद्ध उपस्थित किए जाएंगे
तुम हमारे सामने आ पहुँचे जैसा हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। नहीं, बल्कि तुम्हारा तो यह दावा था कि हम तुम्हारे लिए वादा किया हुआ कोई समय लाएंगे ही नहीं। किताब अर्थात कर्म पत्रिका रखी जाएगी तो अपराधियों को देखोगे कि जो कुछ उसमें होगा उससे डर रहे हैं और कह रहे हैं, हाय हमारा दुर्भाग्य, यह कैसी किताब है कि यह न कोई छोटी बात छोड़ती है और न बड़ी, बल्कि सभी को इसने अपने अंदर समाहित कर रखा है। जो कुछ उन्होंने किया होगा सब मौजूद पाएंगे। तुम्हारा रब किसी पर जुल्म न करेगा। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लिस के सिवा सबने सजदा किया। वह जिन्नों में से था तो उसने अपने रब के आदेश का उल्लंघन किया। क्या तुम मुझसे इधर उसे और उसकी संतान को संरक्षक मित्र बनाते हो, हालांकि वे तुम्हारे शत्रु हैं। क्या ही बुरा विकल्प है जो जालिमों के हाथ आया। मैंने न तो आकाश और धरती को उन्हें दिखाकर पैदा किया और न स्वयं उनको बनाने और पैदा करने के समय ही उन्हें बुलाया। मैं ऐसा नहीं हूँ कि गुमराह करने वालों को अपनी बाहु बुझा बनाऊं। याद करो जिस दिन वह कहेगा, बुलाओ मेरे साझीदारों को, जिनके साझीदार होने का तुम्हें दावा था, तो वे उनको पुकारेंगे, किंतु वे उन्हें कोई उत्तर न देंगे और हम उनके बीच सामूहिक विनाश स्थल निर्धारित कर देंगे। अपराधी लोग आग को देखेंगे तो समझ लेंगे कि वे उसमें पड़ने वाले हैं और उससे बच निकलने की कोई जगह न पाएंगे। हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर प्रकार के उत्तम विषयों को तरह तरह से बयान किया है, किंतु मनुष्य सबसे बढ़कर झगड़ालू है। आखिर लोगों को जबकि उनके पास मार्गदर्शन आ गया है तो इस बात से कि वे ईमान लाते और अपने रब से क्षमा चाहते, इसके सिवा किसी चीज ने नहीं रोका कि उनके लिए वही कुछ सामने आए जो पूर्व जनों के सामने आ चुका है, यहाँ तक कि यातना उनके सामने आ खड़ी हो। रसूलों अर्थात संदेश वाहकों को हम केवल शुभ सूचना देने वाला और सचेत करता बनाकर भेजते हैं, किंतु इनकार करने वाले लोग हैं कि सत्य के सहारे झगड़ते हैं ताकि सत्य को डिगा दे। उन्होंने मेरी आयतों का और जो चेतावनी उन्हें दी गई है उसका मजाक बना दिया है। उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसकी रब की आयतों के द्वारा समझाया गया तो उसने उनसे मुंह फेर लिया और उसे भूल गया जो सामान उसके हाथ आगे बढ़ा चुके हैं। निश्चय ही हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि कहीं वे उसे समझ न ले और उनके कानों में बोझ डाल दिया कि कहीं वे सुन न ले। यद्यपि तुम उन्हें सीधे मार्ग की ओर बुलाओ वे कभी भी मार्ग नहीं पा सकते। तुम्हारा रब अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। यदि वह उन्हें उस पर पकड़ता जो कुछ की उन्होंने कमाया है तो उन पर शीघ्र ही यातना ला देता। नहीं, बल्कि उनके लिए तो वादे का एक समय निश्चित है, उससे हटकर वे बच निकलने का कोई मार्ग न पाएंगे। और ये बस्तियां वे हैं जब उन्होंने अत्याचार किया तो हमने उन्हें विनष्ट कर दिया और हमने उनके विनाश के लिए एक समय निश्चित कर रखा था। याद करो जब मूसा ने अपने युवक सेवक से कहा, जब तक कि मैं 2 दरियाओं के संगम तक न पहुंच जाऊं चलना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं यूं ही दीर्घकाल तक सफर करता रहूं। फिर जब वे दोनों संगम पर पहुँचे तो वे अपनी मछली से गाफिल हो गए और वह निकलकर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कि कोई सुरंग लगी हो। फिर जब वे वहां से आगे बढ़ गए तो उसने अपने सेवक से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, अपने इस सफर में तो हमें बड़ी थकान पहुंची है। उसने कहा, जरा देखिए तो सही, जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे तो मैं मछली को भूल ही गया था और शैतान ने उस मछली को याद रखने से मुझे गाफिल कर दिया और उस मछली ने आश्चर्य रूप से दरिया में अपनी राह ली। मूसा ने कहा, यही तो है जिसे हम तलाश कर रहे थे। फिर वे दोनों अपने पद चिन्हों को देखते हुए वापस हुए। फिर उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास से दयालुता प्रदान की थी और जिसे अपने पास से ज्ञान प्रदान किया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके पीछे चलूं ताकि आप मुझे उस ज्ञान और विवेक की शिक्षा दें जो आपको दी गई है? उसने कहा, तुम मेरे साथ धैर्य न रख सकोगे और जो चीज तुम्हारे ज्ञान परिधि से बाहर हो उस पर तुम धैर्य कैसे रख सकते हो? मूसा ने कहा, यदि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे धैर्यवान पाएंगे और मैं किसी मामले में भी आपकी अवज्ञा नहीं करूँगा। उसने कहा, अच्छा, यदि तुम मेरे साथ चलते हो तो मुझसे किसी चीज के विषय में न पूछना, यहाँ तक कि मैं स्वयं ही तुमसे उसकी चर्चा करूं। अंततः दोनों चले, यहाँ तक कि जब नौका में सवार हुए तो उसने उसमें दरार डाल दी। मूसा ने कहा, आपने इसमें दरार डाल दी ताकि उसके सवारों को डुबो दे। आपने तो एक अनोखी हरकत कर डाली। उसने कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ धैर्य न रख सकोगे? कहा, जो भूल चूक मुझसे हो गई है उस पर मुझे न पकड़िए और मेरे मामले में मुझे तंगी में न डालिए।
फिर वे दोनों चले, यहाँ तक कि जब वे एक लड़के से मिले तो उसने उसे मार डाला। कहा, क्या आपने एक अच्छी भली जान की हत्या कर दी बिना इसके कि किसी की हत्या का बदला लेना अभिष्ट हो? यह तो आपने बहुत ही बुरा किया। उसने कहा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ धैर्य न रख सकोगे? मूसा ने कहा, इसके बाद यदि मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ न रखें। अब तो मेरी ओर से आप पूरी तरह उज अर्थात बहाने को पहुंच चुके हैं। फिर वे दोनों चले, यहाँ तक कि जब वे एक बस्ती वालों के पास पहुँचे और उनसे भोजन मांगा, किंतु उन्होंने उनके आतिथ्य से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ एक दीवार देखी जो गिरने ही वाली थी, तो उस व्यक्ति ने उसको खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा, यदि आप चाहते तो इसकी कुछ मजदूरी ले सकते थे। उसने कहा, यह मेरे और तुम्हारे बीच जुदाई का अवसर है। अब मैं तुमको उसकी वास्तविकता बताए दे रहा हूँ जिस पर तुम धैर्य से काम न ले सके। वह जो नौका थी कुछ निर्धन लोगों की थी जो दरिया में काम करते थे, तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं, अर्थात उसमें खराबी डाल दूं, क्योंकि आगे उसके परे एक सम्राट था जो प्रत्येक नौका को जबरदस्ती छीन लेता था। और रहा वह लड़का तो उसके माँ बाप ईमान पर थे। हमें आशंका हुई कि वह सरकशी और कुफ्र से उन्हें तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उन्हें इसके बदले दूसरी संतान दे जो आत्म विकास में इससे अच्छा हो और दया करुणा से अधिक निकट हो। और रही यह दीवार, तो यह 2 अनाथ बालकों की है जो इस नगर में रहते हैं और इसके नीचे उनका खजाना मौजूद है। और उनका बाप नेक था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि वे अपनी युवा अवस्था को पहुंच जाए और अपना खजाना निकाल ले। यह तुम्हारे रब की दयालुता के कारण हुआ। मैंने तो अपने अधिकार से कुछ नहीं किया। यह है वास्तविकता उसकी जिस पर तुम धैर्य न रख सके। वे तुमसे जुल्करनैन के विषय में पूछते हैं, कह दो मैं तुम्हें उसका कुछ वृत्तांत सुनाता हूँ। हमने उसे धरती में सत्ता प्रदान की थी और उसे हर प्रकार के संसाधन दिए थे। अतएव उसने एक अभियान का आयोजन किया, यहाँ तक कि जब वह सूर्यास्त स्थल तक पहुँचा तो उसे मटमेले काले पानी के एक स्रोत में डूबते हुए पाया और उसके निकट उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुझे अधिकार है कि चाहे तकलीफ पहुँचाए और चाहे उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। उसने कहा, जो कोई जुल्म करेगा उसे तो हम दंड देंगे। फिर वह अपने रब की ओर पलटेगा और वह उसे कठोर यातना देगा, किंतु जो कोई ईमान लाया और अच्छा कर्म किया उसके लिए तो अच्छा बदला है और हम उसे अच्छा, सहज एवं मृदुल आदेश देंगे। फिर उसने एक और अभियान का आयोजन किया, यहाँ तक कि जब वह सूर्योदय स्थल पर जा पहुँचा तो उसने उसे ऐसे लोगों पर उदित होते हुए पाया जिनके लिए हमने सूर्य के मुकाबले में कोई ओट नहीं रखी थी। ऐसा ही हमने किया था और जो कुछ उसके पास था उसकी हमें पूरी खबर थी। उसने फिर एक अभियान का आयोजन किया, यहाँ तक कि जब वह 2 पर्वतों के बीच पहुँचा तो उसे उनके किनारे कुछ लोग मिले जो ऐसा लगता नहीं था कि कोई बात समझ पाते हो। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस भूभाग में उत्पात मचाते हैं। क्या हम तुम्हें कोई कर इस काम के लिए दे कि तुम हमारे और उनके बीच एक अवरोध निर्मित कर दो? उसने कहा, मेरे रब ने मुझे जो कुछ अधिकार एवं शक्ति दी है वह उत्तम है। तुम तो बस बल में मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारे और उनके बीच एक सुदृढ़ दीवार बनाए देता हूँ। मुझे लोहे के टुकड़े ला दो। यहाँ तक कि जब दोनों पर्वतों के बीच के रिक्त स्थान को पाट कर बराबर कर दिया तो कहा, धोको। यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा, मुझे पिघला हुआ तांबा ला दो ताकि मैं उस पर उड़ेल दूं। तो न तो वे याजूज माजूज उस पर चढ़कर आ सकते हैं और न वे उसमें सेंध ही लगा सकते थे, अर्थात न ही उसमें सुरंग बना सकते थे। उसने कहा, यह मेरे रब की दयालुता है, किंतु जब मेरे रब के वादे का समय आ जाएगा तो वह उसे ढाकर बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। उस दिन हम उन्हें छोड़ देंगे कि वे एक दूसरे से मोजों की तरह परस्पर गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और सुर फूका जाएगा। फिर हम उन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे और उस दिन जहन्नम को इनकार करने वालों के सामने कर देंगे, उन इनकार करने वालों के सामने जो मेरी नसीहत की ओर से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार ही न थे। तो क्या इनकार करने वाले इस ख्याल में है कि मुझसे हटकर मेरे बंदों को अपनी हिमायती बना ले? हमने ऐसे इनकार करने वालों के आतिथ्य सत्कार के लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। कहो, क्या हम तुम्हें उन लोगों की खबर दे जो अपने कर्मों की स्पष्ट से सबसे बढ़कर घाटा उठाने वाले हैं? ये वे लोग हैं जिनका प्रयास सांसारिक जीवन में अखारत गया और वे यही समझते हैं कि वे बहुत
बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों को और उससे मिलन का इनकार किया, अतः उनके कर्म जान को लागू हुए, तो हम कियामत के दिन उन्हें कोई वजन न देंगे। उनका बदला वही जन्म है, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र की नीति अपनाई और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का उपहास किया। निश्चय ही जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनके आतिथ्य के लिए फिरदौस अर्थात स्वर्ग के बाग होंगे, जिनमें वे सदैव रहेंगे, वहाँ से हटना न चाहेंगे। ऐ नबी कहो कि यदि समुद्र मेरे रब के बोल को लिखने के लिए रोशनाई हो जाए, तो इससे पहले कि मेरे रब के बोल समाप्त हो, समुद्र ही समाप्त हो जाएगा। बल्कि अगर उतनी ही रोशनाई हम और ले आए तो भी काफी न हो सके। कह दो, मैं तो केवल तुम्ही जैसा मनुष्य हूँ। मेरी और प्रकाशना की जाती है कि तुम्हारा पूज्य प्रभु बस अकेला पूज्य प्रभु है। अतः जो कोई अपने रब से मिलन की आशा रखता हो, उसे चाहिए कि अच्छा कर्म करे और अपने रब की बंदगी में किसी और को साझी न बनाए।